अभी हम लोग स्टैंडर्ड 10 का साइंस 2 का 5th लेसन स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स ग्रेन एनर्जी। ओके, साइंस 2 का ये लेसन है। क्या है इस लेसन में? डिफरेंट टेक्निक्स है जहां एनर्जी प्रोडक्शन का, तो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और ये एनर्जी प्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाता है, वाटर से या फिर डिफरेंट फ्यूल से, एटॉमिक एनर्जी से एंड सनलाइट से कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में सीखने वाले हैं। एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी। ओके, अभी देखिए क्या इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज बिकम a primary need along with the food, clothes and shelters. What are the primary needs? Food, clothes and shelter. मगर उसके साथ अभी हम लोग को एनर्जी भी बहुत रिक्वायर है। ओके, विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता। एंड वी नीड एनर्जी इन अ डिफरेंट फॉर्म फॉर अ डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग काम के लिए हम लोग को अलग अलग तरीके का एनर्जी लगता है। द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड, लाइट और हीट एनर्जी। तो ये अलग अलग फॉर्म है एनर्जी के। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। ओके, हम लोगों ने ये देखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड हम लोगों ने स्टडी किया था एनर्जी के बारे में एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कांसेप्ट रिलेटेड टू देम। हियर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस सोर्स दैट आर नाउ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इस लेसन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड्स, आल्सो व्हाट इज मीन बाय द ग्रीन एनर्जी। और ये जो मेथड्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के, ओके, अलग अलग तरीके, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और ग्रीन एनर्जी क्या है, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, यही हम लोग इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट किया जाता है अलग अलग तरीके से। The most of the electric power plant are based on the principle of electromagnetic induction by Michael Faraday. Okay, electromagnetic induction के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। okay? जहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल होता है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। उससे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कॉइल रोटेट होता रहता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या फिर कॉइल कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा। ओके, वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, कॉइल यानी कंडक्टर, कंडक्टर के बाजू में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। ओके, ये हम लोगों ने साइंस 1 में देखा है। A potential difference is generated across the conductor. तो उस जो कंडक्टर है, कॉइल है, उसके दो एंड रहते हैं, उसके दो एंड में क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, एक जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट पे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एनर्जी क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होता रहेगा through the conductor. The field around a conductor can be changed two ways. If the conductor, अभी ये कंडक्टर, मैंने बोला कि क्या है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाएंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा। या फिर हम लोग को मैग्नेट को कंटिन्यूअसली घुमाना है और कॉइल को, कंडक्टर को स्टेशनरी रखना है, तो भी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। ओके, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या दिया है, इफ द कंडक्टर इज स्टेशनरी, यानी कॉइल, ओके, स्टेशनरी है, यानी उसको हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं, उसको मूव नहीं कर रहे, एंड द मैग्नेट इज रोटेटिंग, और मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इट विल चेंज। और इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी, दूसरा और एक तरीका है मैग्नेट को स्टेशनरी
एंड बट द कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर को घुमाना यानी कॉइल को घुमाने का, ओके। देन आल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है अराउंड द कंडक्टर। इन द बोथ केसेस द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। The electric power generating machines based on these principles are called electric generator, okay। तो इस बेसिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए जो मशीन्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। Such a large generator are used in a commercial power generation plant, okay। जहां पे पावर जनरेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, वहां पे बहुत बड़े ऐसे जनरेटर्स रहते हैं। टरबाइन इज यूज, टरबाइन यानी क्या, टरबाइन यानी हम लोग चक्की बोल सकते हैं उसको, ओके। व्हील्स, टरबाइन यानी व्हील्स। टरबाइन इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। द टरबाइन हैज अ ब्लेड्स, ओके। अब ये टरबाइन्स को क्या रहते हैं, ब्लेड्स रहते हैं, ओके, जिसको हम लोग पाते बोलते, जैसे फैन को रहते हैं ब्लेड्स, वैसे टरबाइन्स को भी ब्लेड्स रहते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे ब्लेड्स रहते हैं। When a flow of liquid or gas is directed on the blade of the turbine, जब टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फोर्स से अगर लिक्विड आता है यानी वाटर आता है या फिर गैस आता है, ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर्स आता है, स्टीम आता है, it will rotate, वो टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। and because of the kinetic energy of the flow, अब ये किसका kinetic energy, उस लिक्विड का, गैस का या फिर स्टीम का। this turbine is connected to the electric generator, और ये टरबाइन किससे कनेक्टेड रहते हैं, जनरेटर से। thus the magnet in electric generator starts rotating and the electric energy is produced, okay। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो नॉर्मली ये सब रहता है, क्या क्या रहता है, एक तो जनरेटर रहता है, टरबाइन्स रहता है, टरबाइन को ब्लेड्स रहते हैं, कॉइल रहता है और मैग्नेट होता है, ओके। ये चीजें होनी चाहिए, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए देखो यहाँ पे वोल्टमीटर, तो इस तरीके का कुछ उसमें अरेंजमेंट रहता है। ये देखो ये जो है ये है मैग्नेट, ओके। ये कौन सा मैग्नेट है, रोटेट होने वाला मैग्नेट, और ये आपको दिख रहा है कॉइल, ओके। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे डेवलप होगा, इस कॉइल को हम लोग स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को रोटेट करेंगे, ओके, या फिर इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे, तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इससे पता चलेगा हमको, ओके, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन ये जो वोल्टमीटर है देखो उसका इंडिकेटर है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ओके। ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड में पोटेंशियल, एक एंड दूसरा एंड, ये दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ यानी करंट फ्लो होगा, तो ये अपना वोल्टमीटर इंडिकेट करेगा या फिर डिफ्लेक्ट दिखाएगा, ओके। अभी ये देखो यहाँ पे ये देखो टरबाइन है, इसको बोलते हैं टरबाइन, इस पूरे को टरबाइन बोलते हैं। ये टरबाइन है व्हील लाइक, ओके, और इसको देखो ब्लेड्स रहते हैं, व्हील, ये व्हील है और ये ब्लेड्स, और ये व्हील घुमाने के लिए ये देखो बीच में एक्सेल है, शाफ्ट, शाफ्ट यानी एक्सेल, ओके। इस एक्सेल के अराउंड ये व्हील घूमता है और उसको ये ब्लेड रहते हैं। इस ब्लेड के ऊपर फोर्स से ये देखो पानी आ रहा है। अब ये ब्लेड व्हील जो है कैसे घूमेगा, इस ब्लेड के ऊपर फोर्स से अगर पानी आता है तो बिकॉज ऑफ दैट वाटर्स काइनेटिक एनर्जी ये ब्लेड घूमता रहेगा। वाटर के काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या जो व्हील है वो घूमेगा। या फिर यहाँ से स्टीम आ रहा है तो स्टीम के अंदर एक प्रेशर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ब्लेड ये व्हील जो है वो घूमेगा अराउंड दिस एक्सिस, वो घूमेगा तो उससे जो भी है ये मैग्नेट है या फिर कॉइल है वो रोटेट होता जाएगा और यहाँ पे जनरेटर वगैरह रहता है वहां पे वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता जाएगा। To generate the electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. Okay, हम लोग को क्या लगेगा, जनरेटर लगेगा। To rotate the generator, we need the turbines, and to drive the turbine, we need a energy source. Okay, अभी हम लोग को क्या लगेगा, to rotate the generator, we need a turbine, टरबाइन लगेगा। Okay, अभी to drive the turbine, उस टरबाइन को घुमाने के लिए we need a energy source, हम लोग को क्या लगेगा, एनर्जी सोर्स। वो एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है
ओके, जैसे मैंने बोला स्टीम हो सकता है, ओके, ये एनर्जी सोर्स है उस टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन्स के ब्लेड्स को घुमाने के लिए। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, अभी टरबाइन को रोटेट करने के लिए कौन सा एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन, ओके, उसके हिसाब से पावर जनरेटिंग स्टेशन को क्लासिफाई किया जाता है। द डिजाइन ऑफ द टरबाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज आल्सो डिफरेंट, ओके, अभी अलग-अलग पावर स्टेशन पे कौन सा एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है टरबाइन को घुमाने के लिए, वहां पे यूज होने वाले टरबाइन्स अलग-अलग होते हैं सभी पावर स्टेशन में। यानी कोल से जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, वाटर से, डैम में वाटर से जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, वो दोनों का टरबाइन जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, टरबाइन का जो कंस्ट्रक्शन है, साइज है, वो अलग-अलग होगा। नॉर्मली देखो क्या होता है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू टर्न द टरबाइन, टरबाइन को घुमाएगा, ओके, एनर्जी सोर्स वो कुछ भी हो सकता है, स्टीम हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, टरबाइन घूमेगा, ओके, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो भी एनर्जी आएगा उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अभी फर्स्ट इस लेसन में जो फर्स्ट है एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका, ओके, वो है फर्स्ट थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ओके, थर्मल एनर्जी से, थर्मल यानी हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, हम लोगों ने क्या देखा था, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कौन से एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके, क्या होता है, द टरबाइन इज रोटेट, अभी यहाँ पे टरबाइन यूज होता है जिसको रोटेट करते हैं एनर्जी सोर्स से, वो सोर्स है स्टीम, स्टीम से रोटेट करते हैं, पानी से नहीं रोटेट करते, स्टीम, ओके, पानी का स्टीम उससे रोटेट करते हैं। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर, अभी ये स्टीम कैसे प्रोड्यूस होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा जब वाटर को हीट करेंगे, ओके, तो बॉयलर में वाटर को हीट करते हैं यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल। अभी इस वाटर को हीट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगा, तो उसके लिए एक फ्यूल यूज करते हैं जिसका नाम है कोल, कोयला, ओके, उसका यूज करके उसको हीट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट वाटर को बॉईल करेगा, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, स्टीम, और वो स्टीम किसको घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, स्टीम किसको घुमाएगा, टरबाइन को। द स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, अभी वो स्टीम है उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है, द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन, तो वो जो हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला जो स्टीम है वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है, thus the generator connected to the turbine rotates and the electric energy is produced, okay, अब इस टरबाइन को जो जनरेट है, कनेक्टेड है जनरेटर, वो रोटेट होता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर, और फिर से ये स्टीम जो है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है, द वाटर इज रिसर्कुलेट टू द बॉयलर, अभी ये स्टीम वाटर में फिर से कैसे कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द कंडेंसर, स्टीम को कंडेंस किया तो फिर से वो पानी बनता है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ओके। देखो फ्यूल यूज किया है कोल, ओके, कोल, बॉयलर फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, ओके, अभी ये कोल से क्या आएगा, हीट आएगा, हीट, ओके, अभी ये बॉयलर रहता है, बॉयलर में हीट जाएगा, जहां पे आया है वाटर, ऑलरेडी वाटर आया, वो वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में, ओके, स्टीम किसको घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर, ओके, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ओके। अभी ये जो स्टीम जो यूज हो रहा है, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू द वाटर, यहाँ पे जो स्टीम यूज हो रहा है, जो टरबाइन को घुमा रहा है, वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है, उसके लिए एक अलग सिस्टम लगाते हैं, ओके, वो सिस्टम क्या है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अभी देखो, सिंस द थर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी यूज करते हैं, सच पावर प्लांट आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी इज इन द कोil,
कोल। ओके, अभी थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल क्या यूज करते हैं? कोल यूज करते हैं। कोल के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी। वो किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सेवरल स्टेप। ओके, तो केमिकल एनर्जी किसमें है? कोल में। वो कन्वर्ट होगा हीट में, थर्मल में। थर्मल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम। स्टीम ये काइनेटिक एनर्जी में आएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसको घुमाएगा? टरबाइन को घुमाएगा, तो टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा और लास्ट में एंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। ओके, केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम में है, बाद में फिर से टरबाइन जो मशीन है, ओके, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगा और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो ऐसे एनर्जी कन्वर्ट होता रहता है। तो ये देखो, ये है कुछ इस तरीके का डायग्राम। देखो यहाँ पे देखो, ये बॉयलर है। जिस बॉयलर में आया है, क्या आया है? ओके, यहाँ पे आया है कोल से आया हुआ हीट, यहाँ पे आया और ऑलरेडी यहाँ पे पानी आया है। ओके, पानी यहाँ पे बॉईल होगा, पानी यहाँ पे बॉईल होगा और उसका बनेगा स्टीम। स्टीम किधर जाएगा? इस टरबाइन के ऊपर जाएगा। टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन कनेक्टेड है किससे? जनरेटर। जनरेटर को रोटेट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे देखो, स्टीम जब इस टरबाइन को रोटेट करेगा तो उसके अंदर का एनर्जी कम हो जाएगा। ओके, तो ये स्टीम नीचे की तरफ आएगा। स्टीम जब नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे कंडेंसर लगा है। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर में पानी है, ठंडा पानी। ओके, वो कंडेंसर क्या करेगा? इस स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट करेगा और फिर से वो पानी इधर यहाँ से फिर से ऐसे पास आउट हो जाता है। ओके, इसको कूल्ड वाटर बोलते हैं, इसको कूलिंग टावर बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी पानी है यहाँ से ऐसे पास होता है और यहाँ पे वो स्टीम को कंडेंस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट करता है। फिर से ये वाटर इधर जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। ऐसे कंटिन्यूअसली ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चालू रहता है। आफ्टर कंबशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को जलाने के बाद इन द बॉयलर द एमिटेड गैस आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। ओके, हम लोगों ने देखा वो टॉवर जहां पे कोल को जलाने के बाद जो भी गैस निकलता है वो बाहर निकाला जाता है उस टॉवर से, जो लेफ्ट हैंड साइड पे टॉवर है उससे। ओके, वो धुआं निकल जाता है। Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and pressure, the steam temperature and pressure is decreased. जब टरबाइन को घुमाएगा, कौन घुमाएगा? स्टीम, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है। जैसे ही वो टरबाइन को घुमाएगा तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा। टरबाइन को घुमाते घुमाते वो स्टीम का एनर्जी प्रेशर कम होगा और वो फिर से किसमें कन्वर्ट होगा? स्टीम कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? पानी में। कौन पानी में कन्वर्ट करेगा उसको? दिस स्टीम इज कन्वर्टेड बैक टू वाटर बाय टेकिंग आउट हीट फ्रॉम इट, दैट इज बाय कूलिंग। ओके, तो वो जो कंडेंसर है वो क्या करेगा? उसको फिर से पानी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर इन अ कूलिंग टावर। ओके, तो ये कंडेंसर वो काम करेगा जिस कंडेंसर में क्या है? नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी है जो स्टीम को फिर से नॉर्मल पानी में कन्वर्ट करेगा। The water in the cooling tower is circulated through the condenser. Cooling tower में जो water है वो condenser से pass out होता रहता है। Heat energy in the steam is given to the water and steam condenses back to the water. Okay? अभी जो भी है वो कंडेंसर, जितना भी स्टीम आएगा टरबाइन को रोटेट करके जो स्टीम बचेगा, ओके, वो सब स्टीम पानी में कन्वर्ट होगा थ्रू द कंडेंसर। द हीट एब्सॉर्ब बाय द वाटर इज देन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द वेपर एंड हीटेड एयर थ्रू द कूलिंग टावर। ओके, अभी देखो गरम हम लोग के पास स्टीम है, जो हॉट स्टीम है वो अगर पानी में मिक्स होता है तो क्या होगा? पानी उसको ठंडा करेगा। एट द सेम टाइम पानी भी गर्म होगा। ओके, देखो स्टीम, ये हम लोगों ने देखा है साइंस 1 में, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, एक क्या होगा? कूल होगा तो दूसरा हॉट हो जाएगा। तो पानी, स्टीम एनर्जी पास कर रहा है, टेम्परेचर पास कर रहा है वाटर में, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर से जो वेपर्स आएगा तो राइट हैंड साइड वाला देखो जो टावर है, कूलिंग टावर, ओके, उससे वो वेपर्स बाहर निकलेगा। Although the thermal power generation is major way of electricity generation today, it suffers a certain problem. Okay, हम लोग के यहाँ पे ज्यादातर एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है इंडिया में।
ओके अभी प्रॉब्लम्स क्या फेस होते हैं इस थर्मल पावर प्लांट से? बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हिच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। ये गैसेस निकलते हैं कोल को जलाने के बाद। along with the emission of gases due to the burning of coal, soot particle, okay, soot particle यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि काला धुआं, okay, आप कपूर या फिर कैम्फर, जिसको कैम्फर बोलते हैं, या फिर टायर को जलाओ तो ऊपर देखो, उसके ऊपर हाथ रखो तो काला धुआं लगता है आपको हाथ के ऊपर, उसको बोलते हैं soot particle are also released into the environment. These may cause the serious health problem related to respiratory system. Respiratory system के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। And the next last, the reserve fuel used in this method, coal are limited. Okay, यहाँ पे देखो हम लोग coal use कर रहे हैं। coal कहाँ से मिलता है? नेचर से। तो उसका जो रिजर्व जो है जहाँ से coal मिलता है हम लोग को नेचर से, वो लिमिटेड है। Okay, therefore in future there will be the limitation of the availability of coal. अगर हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो coal in future खत्म हो सकता है, उसके ऊपर limitations आ सकते हैं। तो ये important है, प्रॉब्लम्स पूछते हैं।